पटना के खान सर को कौन नहीं जानता। ये एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। और आजकल तो उन्होंने एक अस्पताल भी बनवाया हुआ है जो कि गरीबों को मुफ्त में इलाज देता है, या ये बोलने की न्यूनतम पैसे में भी आप वहां पर इलाज करवा सकते हैं। इस तरह से खान सर सेवा के क्षेत्रों में भी आ रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि भी पा रहे हैं। और हर वर्ष रक्षाबंधन में अनेकों बहनें इनको राखियां बांधती हैं और सबको खाने पीने का प्रबंध भी करते हैं। तो सबके बारे में, सबके हितों के बारे में सोचते हैं। इसलिए युवाओं में, बच्चों में और बुजुर्गों में, यहाँ तक कि सभी वर्ग में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और उनको सुनने वाले सिर्फ छात्र ही नहीं हैं, ऐसे भी लोग उनको सुनते हैं। कोई मनोरंजन के रूप में सुनता है, तो कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो कुछ लोग को अच्छे लगते हैं, सिर्फ इसलिए भी लोग उनको सुनते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसको हमें जानना पड़ेगा। खान सर की एक बात बहुत आहत करती है। वो बात यह है कि जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने हर तरह के व्यंजन बनवाए थे अपनी शादी में, और लड़कों ने, युवाओं ने, छात्रों ने तरह तरह के व्यंजन का स्वाद भी लिया। लेकिन वो अक्सर इंटरव्यू में मीडिया के सामने क्या कहते हैं कि एक लड़का उनके पास आता है, बोलता है सर हम 30 मुंडे, 15 गर्दन, इस तरह की चीजें वहां बात हो रही है कि आप ये सब खा लेंगे। तो वो हंस के जवाब दे रहे हैं कि उस लड़के ने वहां पर 30 मुंडी खा ली, 4 कलेजी खा ली, इस तरीके से। मतलब आप ऐसे उसको बता रहे हैं, ऐसे उसका वर्णन कर रहे हैं जैसे कि वो कोई वस्तु हो, जीव हो ही नहीं। मतलब आपने आसानी से बोल दिया कि वो 30 मुंडी खा लिया, पैर खा लिया, ये खा लिया, शरीर का वो अंग खा लिया। इस तरीके से आप बोल रहे हैं जैसे कि वो एक वस्तु हो, कोई जीव हो ही नहीं। मतलब वो जीव हो ही नहीं सकता, इस तरीके से बात कर रहे हैं और उसको हंस हंस के बोल रहे हैं जैसे कि सबको ये लगे कि ये तो खाने के लिए ही बना है। जब शिक्षक इस तरह की बातें बोलेगा तो समाज में क्या प्रभाव होगा। हम, आप देख नहीं पा रहे हैं कि हम जीव के साथ क्या कर रहे हैं। हम उसको एक वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे हैं, खाने के लिए, बेचने के लिए, कमाने के लिए, स्वाद के लिए। कैसे, किस तरह की संज्ञा के साथ आप उसको पुकार रहे हैं। वस्तु का नाम मत दीजिए, वो एक जीव है। अरे उसके अंदर उत्कंठा है, वो जीना चाहता है, वो खुशी का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, रोता है, चिल्लाता है, दौड़ता है, खेलता है, कूदता है, उसको भी मजा आता है, आनंद आता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो बहुत सारी जनता आपको सुनती है और उसको एक मजा मिलेगी। और मजे में लेने का अर्थ ये हुआ कि फिर हर व्यक्ति उसको खाने का प्रयास करेगा जो उसमें रस लेगा। तो शिक्षक होने के नाते हमें ये देखना होगा कि कभी भी उस चीज को उस तरीके से न देखा जाए जो वो नहीं है। यानी कि जीव है यार, वो जीव, उसको आप वस्तु बना दे रहे हैं। दो शब्द बोलते हैं और उस जीव को आप वस्तु बना दे रहे हैं। कृपया इन सब चीजों में रस ना लें। और अगली बार जब भी आपका सामना मीडिया से हो या फिर किसी से भी हो, तो आप इस तरीके से उस चीज को मत बोलें जिससे कि लगे कि आप जान नहीं लिए हैं, सिर्फ एक स्वाद लिए हैं। आपने उसका जान लिया है, स्वाद तो बात की बात है। तो आपसे आग्रह है, ये निवेदन है कि अगली बार जब भी आपका मीडिया से सामना हो या फिर आप सोशल मीडिया पे भी कुछ बोल रहे हैं, तो ध्यान दें। वीगन कम्युनिटी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती है, निवेदन करना चाहती है कि इतने बड़े शिक्षक होने के नाते आपको समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करना है और कभी भी जीवों को कमोडिटी, वस्तु ना बनाएं, उस पर रहम करें और एक अच्छा संदेश वहां से दे ताकि लाखों जनता, बच्चे, छात्र सही दिशा की ओर जाएं और उनके अंदर करुणा का भाव जागृत हो और जीवों को वस्तु की तरह न देखें, स्वाद की तरह न देखें। धन्यवाद।